वेलकम बैक। और इस वक्त हमारे पास दो बड़े ही इंटरेस्टिंग मेहमान मौजूद हैं और टॉपिक भी क्योंकि इंटरेस्टिंग है। टॉपिक ये है भाई, जो मुझ पे गुजरी वो मेरे बाद वाले पे गुजरनी चाहिए। ये हमारी कहीं ना कहीं ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जिस तरह तकलीफ़ों से अगर मैंने कोई चीज़ हासिल की है तो मेरे बाद अगर कोई उस राह पे चल रहा है तो उन्हें भी उसी तरह के इम्तहानात से गुजरना चाहिए। ये किसी किस्म का मॉडल है जो हमारे जहनों में है। मैं आज मदर इन लॉज की बात कर रही हूँ, सास की बात कर रही हूँ, लेकिन मैं उन सासों की बात नहीं कर रही हूँ जिन पे अगर सख्तियाँ भी थीं तो उन्होंने अपने दिल में ये अज़म किया कि मुझ पे तो सख्ती हुई है, आने वाली के साथ मैं ये नहीं होने दूंगी। मैं उन सासों की कतई बात नहीं कर रही हूँ, उन सासों की बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ जो सास बहू में बहुत अच्छा आपस में रिलेशनशिप है या बड़ी अच्छे एक केमिस्ट्री बिल्टअप हो गई है। टॉपिक हमारा रिलेट कर रहा है उन सासों को या उन बहुओं को जिनके दरमियान फ्रिक्शन रहती है, और फ्रिक्शन की वजूहात भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो मेजर शुरू का स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये है कि जी मेरे साथ ये सख्ती हुई थी। यानी अगर कोई सास ये कहती है कि मेरी सास ने तो मेरे साथ ये किया था, हमने तो इसी तरह अपनी नंदों की खिदमत की थी, हमने तो इसी तरह ख़ानदान के सारी दावतें निपटाई थी, हम तो इसी तरह से करते थे, जो कुछ भी हो सकता है। और फिर आज की लड़की जो है या आज के दौर में जो मेरी बहू आ रही है उसे भी इन्हीं मराहिल से गुजरना है क्योंकि मैं गुजरी हूँ। तो ये चीज़ आपको लगता है कि ये जस्टिफाइड है, आपको लगता है कि ये सही है, ये ऐसी होना चाहिए या इसमें तब्दीली हो सकती है? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मिसेस खान मौजूद हैं, बड़ी फेमस पर्सनालिटी हैं अपनी गुफ्तगू की वजह से, मैच मेकिंग का इनका बहुत एक्सपीरियंस है। अस्सलाम वालेकुम मिसेस खान। वालेकुम अस्सलाम। और हमारे साथ थैंक यू। और हमारे साथ मौजूद हैं, खिदमत खल्क का जज्बा उनमें काफ़ी है और ख़िदमत खल्क के हवाले से बहुत से काम ज़ाहिर है अपने ट्रस्ट के, अपने शेल्टर के अम्ब्रेला में करती हैं। पाकिस्तान का एक बहुत ही रिकग्नाइज नेम एंड चेहरा हमारे साथ आलिया सारे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आलिया भाभी? अल्लाह का करम, अल्लाह का करम। ये तो वैसे ही भाभी बनी हुई है अब, वो रिश्ता जो है ना पूरे पाकिस्तान की भाभी है, पूरे पाकिस्तान की भाभी बनी हुई है। बस कमाल है। अच्छा, टॉपिक पे आ जाते हैं। मैंने बड़ी लंबी तमहीद बांध दी है। मिसेस खान आपसे शुरू करते हैं। क्या समझती हैं आपके सास भी कभी बहू थी, तो जब वो बहू थी जो उसके साथ हुआ वही आने वाली के साथ होना चाहिए? नहीं, मेरी सास तो बहुत अच्छी थी। देखिए एक बात बताऊं, वो ज़रूर है कि हमने पढ़ते बीए, उस ज़माने में बीए करो और शादी हो जाए, बल्कि सेकंड थर्ड ईयर में अम्मा ढूंढने लग जाती थी, जैसे बीए का इम्तिहान दो तो शादी हो जाती थी। उस ज़माने में ये साइकोलॉजी और फ्ला इन्वायरमेंटल साइड मीडिया साइंसेस कुछ नहीं था। अब ये हुआ कि हमारी शादी हो गई, हम तो किचन में इतना नहीं जाते, लेकिन ABCD पता होती थी कि ये खाने में डलता है। कोरे नहीं थे हम, हमारे अम्मा ने बताया हुआ था। खैर हमें आता था, लेकिन कितनी मिकदार कितना डालना वो हमारी सास ने सिखाया और हमारी सास ने बताया। और हम ज़रा कभी कभार जब खुश्का चावल बनता था तो पहली दफ़ा मैंने खूब उसमें घी डाल दिया तो मेरी सास ने कहा ये क्या किया तुमने। लेकिन थोड़ी सी उस वक्त थोड़ी डांट टपक वैसी नहीं कि बदतमीज़ी, थोड़ा सा उन्होंने समझाया, ज़रा उससे भी हुई कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं। और उनका तो ये था कि इस तरह पालक कटेगी, इस तरह गोभी कटेगी, इस तरीके से करेले कटेंगे। वो बड़ी नफासत पसंद थी। लेकिन अच्छी बात मेरे कोरे जहन में उन्होंने हर चीज़ नक्श की, उन्होंने हर चीज़ बताई और उसको लेकर मैं अब बल्कि मैं अपनी सास जैसी बिल्कुल हो गई कि एक चावल का दाना भी और एक दाल का दाना भी मैंने वो बेसन में जब धोती हूँ तो मैं ज़ाया नहीं करती, एक दाना भी उनका ये होता था। और अब मुझे उन्हीं चीज़ों पे गुस्सा चढ़ता है, नौकरों पर और किसी पर कोई मेरे सामने वैसे नहीं। ये तो आपके साथ हुआ ना, बहू के साथ फिर आपने क्या किया? यही किया जो आपके साथ, मतलब नहीं, मेरी बहू तो मुझसे भी वाइज है। मेरी बहू जैसी बहू है अल्लाह मियाँ सबको दे। वो इतनी माशाअल्लाह किफ़ायत शार, इतनी नेक, उसने अपने बच्चों को जिस तरह ग्रूम किया और जिस तरह उसने इस्लामी तालीम दी। 10 साल की बच्चियाँ तीसरी दफ़ा कुरान शरीफ पढ़ रही हैं, रोज़े रखती हैं, उसने दीनी तालीम भी दी और वन ऑफ द टॉप स्कूल्स में रखा। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि सास भी आपको अच्छी मिली, बहू भी अच्छी मिली। लेकिन जो आपका तरीक़ाकार सास से था, क्या वही बहू से था या मुख्तलिफ था? नहीं, वो माशाल्लाह इतनी आपने ये नहीं सोचा कि मेरी सास ने ये किया तो मैं भी यूं ही करूं, यही बताऊं? वो माशाल्लाह वो इतनी इंटेलिजेंट थी कि वो, हम बताते थे ना अपनी सास के टोटके के, वो ज़रा दांतों में वो शहद सुहागा मलो, वो उससे जल्दी दांत। आजकल तो भाई ये चीज़ है, उससे पढ़ के वो सब कुछ ही देख लेते हैं। वो हमारी हमसे अच्छी डॉक्टर्स हैं तो वो उसको सब कुछ ही वो, और उसने
शादी से पहले ट्रेनिंग भी ली थी बच्चों को कैसे नहलाना। मैं तो कभी बच्चों को मेरी सास ही नहलाती थी। पेरेंटिंग की उसने ट्रेनिंग ली थी। ट्रेनिंग भी ली थी। तो 2 ट्विंस बच्चियां, उसने कभी मुझे नहीं कहा कि ये री री कर रही है। उसको मेरे बेटे ने बता दिया था कि वो आया थी एक पठानी, दोनों बच्चे ऊपर तले के उसने पाल दिए थे और मेरी सास ने। मुझे इतना हासिल नहीं था कि मैं गोदों में ले, और मेरा टेम्परामेंट भी नहीं वो था। ये था, हाँ, इसीलिए कोई मसला हुआ भी नहीं। चलिए, ये अच्छी बात है ना कि घर वाले एक दूसरे को समझ के अगर इस तरह से प्लान मेरी कर सास ही लेते। नहलाती थी मेरे बच्चों को, या नौकरानी। वाह, आप भी वैसे लकी हैं, दोनों आपको अच्छी मिली ना, सास भी बहू भी। देखिए, नहीं, अगर मैं टिक 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 उससे लगाए रखती, वो मुझसे डबल लगाती। आजकल की लड़कियां कम नहीं है। हमने उससे टिक टिक लगाई नहीं ना। इस पॉइंट पे वापस आएंगे, ये टिक टिक लगाने वाली बात पे। अच्छा, ये बताएं आलिया भाभी, आपने जो जनरल आपका मुशाहिदा है, शेल्टर की बात बाद में करेंगे, लेकिन जनरली जो आप देखती हैं, ये एक तो जो नई आने वाली है उसके साथ और भी बड़े सारे सलूक होते हैं, हम जो बात कर रहे थे वो भी आप उसके बारे में भी बात कर सकती हैं, और इस स्पेसिफिक फीलिंग के बारे में। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि अगर कोई भी शख्स, सास बहू कोई भी चाहता है कि उसका सुकून बरकरार रहे, तो पहले आप सामने वाले का सुकून बरकरार रहने दीजिए। क्योंकि ये रिश्ता ऐसा है कि हम कहते हैं ये माँ है, ये बेटी है, लेकिन माँ बेटी क्यों कहते हो? माँ जैसा कोई हो नहीं सकता और बेटी जैसा कोई हो नहीं सकता। ये जुमला मेरी गायनाकोलॉजिस्ट ने एक दफ़ा मुझे कहा था जब मेरे पास माशाल्लाह बेटे हो रहे थे, कि अपनी एक बेटी ज़रूर पैदा करना। ये सारिम साहब की बहुत ख्वाहिश थी कि हम तब तक फैमिली बढ़ाएंगे जब तक बेटी नहीं होगी। मैंने उस डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा क्यों डॉक्टर साहब? उनके माशाल्लाह कोई 4-5 बच्चे थे, लड़के थे। कहने लगी मैं सबको ब्याह कर लाई, अपने सोने का जेवर तक उतार कर बहू को दे देती हूँ एक तारीफ पे, लेकिन किसी ना किसी लम्हे, कोई 2 महीने में, 6 महीने में वो एक ऐसी बात जरूर कहती है जिससे मुझे लगता है कि ये बहू है, ये बेटी नहीं है। तो मेरा भी यही कहने का मकसद है कि आप वो रिश्ता क्यों बनाने की कोशिश करते हैं जो नहीं उस तरह से बन सकता। आप बहू को बहू की तरह लें, आप सास को सास की तरह लें, लेकिन दोनों इंसान हैं, दोनों ने एक घर में रहना है, दोनों एक बेटे की तरह उसको शेयर कर रहा है, एक मियाँ की तरह उसको लेकर चल रहा है। तो जब तक आप में हम आहंगी नहीं होगी, सुकून नहीं होगा, और सुकून देने से आपको मिलता है। एक जुमला अभी आपने बोला वो ये था कि जो मेरे साथ हुआ वो मैं बहू के साथ करूंगी। मैं इसको एक और एंगल से देखती हूँ। वो होता ये है कि एक औरत है, जब वो बहू थी उसके अंदर बहुत पोटेंशियल था, लेट्स सपोज उसको घर का काम बहुत अच्छा आता था, ठीक है, अब वो काम उसके लिए बहुत आसान है। क्या पता जब उसकी बहू आए उसके लिए ये काम बहुत मुश्किल हो, लेकिन पढ़ना, चीजों को मैनेज करना, बाहर वो अच्छा आता हो। तो आप उसको यूं भी तो ले सकते हैं कि अपनी अच्छाइयां अपनी जगह, लेकिन सामने वाले में अच्छाई ढूंढ लीजिए। तो कंपैरिजन आप जहां करेंगे नुकसान होगा, सब में प्लस माइनस है, और ज्यादातर लड़ाइयां होती कंपैरिजन पर हैं। और क्योंकि मेरे में ये चीज बहुत अच्छी थी, जैसे मैं या मेरी बेटी ऐसे करती है, या मेरी बड़ी जो बहू है वो ऐसे करती है, या छोटी ऐसे करती है, ये वाले कंपैरिजन, ये कंपैरिजन और डायरेक्टली माँ बाप को हिट कर देना। कि जैसे अगर जहेज के हवाले से मैं सोचूं और देखूं तो बहुत सारी खवातीन सासें कह देती हैं बाप के घर से लाई हो। माँ की तो तरबियत पे ज्यादातर बात होती है, जरा कोई 19-20 बातें, तुम्हारी माँ ने क्या सिखाया, माँ ने क्या तरबियत की, और जैसे पैसे के हवाले से कोई बात होती है तो फिर बाप और भाई पर बात आती है कि अब्बा के घर से लाई हो, या अब्बा के घर में कभी नहीं देखा था, तुम्हारे भाइयों के घर में ये है। ये जुमले ना दिल में निफाक डालते हैं, ये बुराइयां दिल में पैदा करते हैं। अगर हम सिर्फ जबान को ही कंट्रोल कर लें तो कितने मसले हमारे हल हो जाते हैं। लड़ते झगड़ते। आप इज्जत देने वाले, जैसे सबको इज्जत चाहिए आजकल के दौर में, हर किसी की इज्जत एक तो चाहिए भी, और इतनी नाजुक है कि फौरन ही मजरू भी हो जाती है। बिल्कुल। तो आपको अगर इज्जत, इतना शौक है इज्जत हासिल करने का, तो आप इज्जत दें भी तो ना। भाई मेरे घर में तो मेरी खाला जो मेरी सास थी, वो अब जाहिर है जब चल नहीं पाती थी, जब चलती थी तो उठ के थप्पड़ लगाती थी, जब चल नहीं पाती थी तो जहाँ बैठी होती थी वहीं से उनकी चप्पल भी जाती थी। अच्छा, बहू बनने के बाद? बहू पे नहीं, बेटों पे जाती थी। हम हमारी तो पार्टनर थी, हम तो पार्टनर थे। बेटों पर जाती, बेटों पे जाती थी। शादी के बाद? शादी के बाद, मतलब ये कोई मारना नहीं होता। लाइक मेरे नाना थे, मेरे नाना के पास ना एक स्टिक हुआ करती थी, जिस स्टिक से वो चला भी करते थे, और जिस बच्चे ने कोई गड़बड़ की मारते नहीं थे, एक तंबीह के तौर पे जो काम। हर बुजुर्ग का अपना एक अंदाज होता है। ये अब अगर हम ये सोचें, विजुलाइज करें कि घर में चप्पलें, अरे भाई वो चीज उस तरह नहीं है। एक फन में, एक मौज मस्ती में आप तंबीह कर देते हैं। और मेरे ख्याल में इतने टाइम बाद
उनको एक ओनरशिप भी तो हो जाती है ना, उनके लिए तो वो वैसा ही बच्चा होता है जो बचपन में जिस तरह उसको करनी इंतहा होती है। इसलिए बताई, इंतहा इसलिए बताई कि खुशनसीब है वो औलादें जो अपनी माँ की जूती से भी पिटते हैं, और बदनसीब है वो लोग कि जिनकी माएँ इस खौफ से कि इन्हें बुरा ना लगे अपनी औलाद से कोई बात ना कह सकें। हमारे यहाँ तो पार्टनरशिप इस तरह से थी कि मेरी जो खाला है वो सेंटर में और हम सब बहू हैं, और मैं क्योंकि भांजी थी तो मैं तो बड़ी बिलखुसूस वाली वो के सारी खुसूसियात, वो कई दफा कहती थी कि भाई अगर किसी की कोई बुराई, मुझे बुराई लगेगी भी तो आलिया की मुझे कोई बुराई नहीं लगेगी क्योंकि मेरी अपनी है। गोद में भी उन्हीं के आई थे और फिर रुखसत होकर भी वहीं आ गए, तो मैंने वो वाला रूप नहीं देखा। खैर आपके बारे में तो फिर बाकियों से पूछना चाहिए, जो भाभियां थी ना वो पीछे कहती होंगी ये तो इनकी अपनी है ना। हाँ, उसकी बात कोई नहीं बोलेगा। ये कहा जाता है, ये होता है, ये मेरे साथ थोड़ा सा हो और मैंने चुका है। इसको माइंड नहीं किया ये कभी। जो हो चुका है एक ब्रेक के बाद, देखें दुख उनका याद आ गया ना, तो ये ऐसा होता है। क्या क्या होता है और इसके अलावा क्या होता है, बिकॉज देयर आर वेरी सीरियस पॉइंट्स जो हम जिसको कोई अहमियत नहीं देते और लोग आके सोशल मीडिया पे उसके बारे में लिख रहे होते हैं, तो उनको भी मैं पूछना चाहूंगी, उजागर करना चाहूंगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि जी किस तरह से आपका रिलेशनशिप सास बहू का ख़राब होता है, कि आपके अपने एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड आप ये चाहते हैं कि आज की जनरेशन भी चले और उसी एक्सपीरियंस पे और उसी तौर तरीके से जो कुछ आपके साथ अच्छा बुरा हुआ वही आगे वाले को भी फेस करना है। इसके लिए हमारे साथ आलिया सारिम मौजूद हैं, हमारे साथ मिसेस खान मौजूद हैं, और अब हमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं मिशाल अशरफ, उन्होंने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? सो इट्स मिशल और मिशाल? इट्स मिशाल। मिशाल, ओके। सो मिशाल, ये जो हम बात कर रहे हैं ओवरऑल, इसमें हमारा माइंड है किसी खास रूटीन पे फोकस हो जाता है या ट्रेन हो जाता है एंड वी वांट टू डू द सेम विद द अदर पर्सन? एक्चुअली होता ये है कि जो नई नई सास बनी होती हैं, वो जो बहू घर में आ जाती है, तो वो सास को कभी कभी ये लग रहा होता है कि मेरी अथॉरिटी जा रही है, तो वो अपनी अथॉरिटी बचाने के लिए ये सब चीज़ें कर रही होती हैं, क्योंकि उनके साथ भी पिछले टाइम पे यही हुआ होता है। जैसे एन एग्जाम्पल, जैसे टीचर्स हमारे साथ वही कर रहे होते हैं, वही सलूक चल रहा होता है, वही बिहेवियर होता है जो उनके साथ हुआ होता है। तो आप ये समझे कहीं ना कहीं वो पैसिव एग्रेशन उनके अंदर इतना ज़्यादा होता है कि दे वांट टू रिपीट दी थिंग्स। इस वजह से। अच्छा मिसेस खान, आप बता रही थी कि आपके साथ आपने भी वो आलिया भाभी ने जब कहा ना कि मैं तो अपनी थी, हाँ, तो इनको यहाँ से हाँ मिसेस खान को एक दुख हुआ। नहीं, ये है कि हमें दुख वो कुछ नहीं होता था, क्योंकि हम अपने ससुर के बहुत लाड लेते थे। हमारे ससुर हमारी हर वक्त साइड लेते थे। अरे वाह। और वो हमें बहुत मतलब चाहते थे, प्यार करते थे। वो सारा जो कुछ उधर मुझे अगर कोई कमी होती थी वहाँ से मुझे दुगनी पूरी हो जाती थी, क्योंकि जब कोई फ्रूट चीज़ें आती थी वो मेरे हाथ में ही आती थी। वो बेटा ये धो के रख लेना, बेटा ये खा लेना, बेटा ये कर लेना, बेटा ये कर लेना, वो सारा वक्त। लेकिन ये था कि सास बुरी नहीं थी, लेकिन चूंकि देखो वो अपनी चीज़ जो होती है ना, अपनी लाई हुई चीज़ जो होती है ना, उसमें ज़्यादा अट्रैक्शन होता है और उसमें ज़्यादा थोड़ा सा झुकाव, टिल्ट होती हैं आप उस तरफ कि ये मेरी अपनी है, चाहे उसमें थोड़ी कमी भी क्यों ना हो, लेकिन उसको वो कवर अप करती हैं कि या ये ज्यादा खूबसूरत है। भी होती है ना, बचपन से अटैचमेंट होती है। वो मेरे साथ बुरी नहीं थी, जैसे लेकिन वो ये होता था, कहती हूँ अपनों के बहन भाइयों के बच्चे पसंद की खाना का मैंने हमेशा अपनी बात भी खाला से कहने में मैं इतनी कंफर्टेबल थी, इवन अगर सारिम की भी मैंने कोई बात शेयर करनी है तो मैं बड़े आराम से खाला के साथ करती थी। मुझे पता था हाँ कि वो उधर माँ है तो मासी भी तो मासी ही होती है ना, तो बिल्कुल। लेकिन ये था कि मेरा ख्याल रखती थी, लेकिन खाना वाना ये वो चीज़ होती थी ना, उसकी ज़्यादातर पसंद का पता था, लेकिन मैं इग्नोर कर देती थी। आई वॉज द टाइप हू वुड नॉट टेक इट एट हार्ट। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको इसका सिला दिया, जिंदगी अच्छी गुजरी। हमारे साथ एक कॉलर है, उसके बाद जो आजकल मैं सोशल मीडिया पे कंप्लेंट सुन रही हूँ उसको भी मैं क्वेश्चन की सूरत में उजागर करना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ऐसा नस करता कराची से। देखें नुसरत साहब, माशाल्लाह आपका टॉपिक और ख़वातीन मौजूद बहुत अच्छी बात करें, लेकिन मैं आपको बताऊं जहां पिछले 30-35 सालों में बहुत तरक्की हुई है, डेवलपमेंट हुई है, सोशल मीडिया आया है माशाल्लाह, हमारी लड़कियां वगैरह जिनकी इससे पहले शादी हुई थी वो तो खुद बहु बन रही है। मैं देख रहा हूँ इन्वायरमेंट चेंज, पॉजिटिव चेंज है। खुद सास और बहू दोस्तों की तरह रह रही हैं। और इवन मैंने देखा जब वो शॉपिंग करने जा रही थी बहू, तो उन्होंने खुद सास से कहा, अम्मी आपके लिए क्या लाऊं, बल्कि आप साथ चले मेरे।
और माशाल्लाह मैंने तो अपने घर में भी ऐसा देखा, और आप तो बहुत हद तक ये चीजें जो प्रोग्राम जी, मैंने एहसन साहब ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, बहुत शुक्रिया। मैंने इसीलिए कहा कि हमने ऐसी सास बहू पे आज बात ही नहीं कर रहे हैं, उनकी हम सिर्फ तारीफ कर रहे हैं। सो ऐसी बेशुमार मिसालें हैं, लेकिन हम उन सास बहू को आज डिस्कस नहीं कर रहे, हम मसले को डिस्कस करें। और मसला जहाँ है, जहाँ सास बहू का लिंक सही नहीं है, वो घराने खुशहाल हैं और बहुत बेहतरीन है जहाँ पर ये लिंक बहुत अच्छे डेवलप हुए हैं, लेकिन अभी भी ऐसे घराने। पिछले दिनों मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा, मैं आप लोगों से शुरू करती हूँ इस बात को, और एक नहीं, क्योंकि वो एक ट्रेंड बन जाता है तो सब अपनी अपनी स्टोरी डालना शुरू करते हैं। एक बड़ा फेमस ग्रुप है और उसमें ख़वातीन अपने मसाइल, और कभी कभी अनोनिमस डालती हैं, नाम भी नहीं लिखती, तो वो पता भी नहीं चलता। तो उन्होंने डाला कि जी हम वलीमे की रात थी हमारी और सारे मेहमान चले गए, लेकिन हमारी नंद रुक गई, और अम्मा ने, क्योंकि उनको VIP ट्रीटमेंट देना था, AC सिर्फ हमारे कमरे में था, तो वो बमा अपने बच्चों के हमारे कमरे में सोई। और फिर जो है यही ट्रेंड बन गया कि जब भी वो आती हैं वो हमारे साथ, I mean, इसमें एक प्राइवेसी लैक है, इसमें और भी इस तरह के मसले हैं। फिर पूरी ट्रेल आ गई, और भी लड़कियों ने फिर कहा कि जी हाँ इस तरह से होता है कि हमसे हमारा कमरा ले लेते हैं, कभी कहते हैं कि तुम वहाँ जाके सो, कभी, और ऐसे एग्जाम्पल्स मैंने भी देखे हैं जिसमें नंद किसी और शहर से आ रही होती है, किसका है? शौहर का। और आ रही होती हैं, और बहू को ये कहा जाता है कि तुम अपने बच्चे लेकर किसी और कमरे में जाओ, और बेसिक मसला AC का भी होता है और कंफर्ट का होता है। सो उस नंद के कंफर्ट के लिए उससे कहा जाता है कि तुम अपना कंफर्ट छोड़ दो। आप इसको किस तरह से देखती हैं? देखिए, वो आपके घर में बाहर से आई है, आपका अपना पूरा बना बनाया एक माहौल है, तो उसको जगह दीजिए, क्योंकि उसको एडजस्ट होने में मुश्किल हो रही है। वो अपने दिल की बात किसी से नहीं कर सकती। और ये जो शुरू के दिन होते हैं ना, इसमें या तो कोई दिल में अच्छाई बैठ जाती है या दिल में कोई कदूरत। जो अच्छे लोग होते हैं वो जाने देते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ क्योंकि नेगेटिव बातों को खत्म करें, बात करें कि दिल में अगर किसी के लिए कोई बात बैठ गई, क्योंकि वो जो लड़की, एक तो हमारे यहाँ लड़कियां बेचारियां शादियों के इतने सुहाने ख्वाब हैं कि उनको लगता है वो परियां बनके, वो रानियां बनकर जाएंगी। भाभी एक बात इधर मैं एक बात बीच में ये कहूंगी, वो ये कहूंगी कि अगर 2-3 जो बहुएं होती है ना, खास एक बहू जो थोड़ी सी दबी हुई होती है ना, उसी को ही दबाया जाता है और वो फील करती है। दूसरी जरा थोड़ी चंडाल होती है, तेज होती है, उसको पता है उधर से जवाब मिलेगा और वो ना करेगी, और उसका शौहर भी ना करेगा, वो भी सख्त है, उससे वो डरते हुए बोलती नहीं और उसी को दबाती है, वो फिर हर्ट होती है कि मुझे से कहा जा रहा है, मेरी ही गाड़ी ली जा रही है, मेरे ही AC को यूज किया जा रहा है, मेरे ही बच्चे के कमरे में अपने बच्चों को हर वक्त सुलाया जा रहा है। ये तमाशा नहीं होना चाहिए। और वही AC अगर वही के जहेज में उसके आया है तो उसके लिए मुश्किल बन जाएगा। अगर उसने मना कर दिया तो अच्छा अब्बा के घर से आया है, देखो ये फर्क डाल रही है। फिर इस तरह के जुमले जब मियाँ तक जाते हैं तो वो भी कहता है भाई ये चीज सबकी सांझी है। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम मुझे जाती तौर पे बहुत पसंद है, लेकिन जो वो टूटा, ये टूटना शुरू हुआ, उसकी वजह यही थी कि जो उस घर का हेड था, कौन कहता है औरत मजलूम है, पूरे घर औरत लेके चलती है, ये सास का किरदार होता है, बिल्कुल औरत होती है। मिसेस खान ने भी कहा कि ससुर मुझे बहुत सारी पैम्पर कर देते चीजें, लेकिन होल्ड सास का होता है ना। तो ये जो सास होती है, ये अगर समझदार है तो ये पूरे घर को लेकर चलती है, लेकिन अगर ये फर्क डालेगी तो मुश्किलात होंगी। और कहानी सिर्फ यहाँ से शुरू नहीं होती है, इसके बाद शादी के बाद यूजुअली हमारे यहाँ घूमने के लिए जाते हैं मियाँ बीवी, चाहे पाकिस्तान में जाएं या बाहर, उसमें भी ऐसा होता है कि पूरी फैमिली कई दफा मिलकर साथ चली जाती है। अरे ये वो टाइम है कि जिसमें, अच्छा अगर अरेंज मैरिज है तब भी आप उन दोनों को थोड़ा सा टाइम दे शुरू में एक दूसरे को, और अच्छे माहौल में। और अगर लव मैरिज है तो किसी को वैसे ही उस वक्त बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनको चाहेगा कि हमारा अपना टाइम है। तो उसमें अगर आप इस तरह की चीजें डालें कि सब मिलकर चले जाएं, मिलकर चलो चले भी गए तो एटलीस्ट वहां उनको एक प्राइवेसी का टाइम, आप उनको कहें शादी कि तुम अपना घूमो, हम अपना जा रहे हैं, ये लम्हात, ये चीजें जिंदगी में वापस नहीं आती, ना अंडरस्टैंडिंग वाली, ना आपके एक प्लेजर वाली। आप किसी की जिंदगी की शुरुआत इस तरह से अपने शौक के पीछे खराब ना करें। और जिनको जिंदगी में ये शुरुआत नहीं मिली है, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, मैं अगर अपने हवाले से कहूँ कि मेरी तो आनन फानन शादी हुई थी, तो मेरा उस तरह से वो घूमना फिरना नहीं था, लेकिन जब मैं अपनी बहू के लिए अगर सोचूंगी, या अपनी बेटी है उसके लिए, या बेटी के लिए नहीं भी किसी के लिए भी सोचूंगी, तो मैं समझती हूँ वो बहुत प्राइम टाइम होता है जो उसको मिलना चाहिए। तो वो आपकी वाली बात कि भाई जो आपके साथ हुआ वो सबके साथ हो, ये जरूरी नहीं। और अगर आप कहीं पे अंधेरे में रोशनी जलाते हैं तो बेहतर काम है, बेहतर काम है। जी मिशेल जी, मैं बिल्कुल एग्री करूंगी मैं सालिया की बात के साथ। देखिए, एक औरत जो है ना, वो एक सिंबल है पीस का, ठीक है। अगर सास है तो सास के पास बेशक अथॉरिटी है, बट अगर वो पीस को लेते हुए आगे नहीं चल रही, जैसे मिसेस खान ने भी यही कहा कि इनके जो ससुर थे
वो उनको चीजें ला ला के देते थे, तो पर पीछे बैग किसकी थी? वो सास फिल को इन की द थी ना। ब्लैंक कर देते हाँ, थे ना, fill in the कि blank। ब्लैंक है तो कोई ना कोई बड़ों में से ऐसा हो गया कि एक सख्त है तो एक नर्म। मैं इस पे स्पेसिफिकली आपसे जानना चाहती हूँ कि एक लड़की की या बहू की नफ्सियात पे असर कैसा पड़ता है जब आप उसको उसके कमरे से निकाल लेते हैं, या आप उसके कमरे में लोगों को डाल देते हैं, या उसकी मर्जी नहीं पूछी जाती और उस पे आप अपनी मर्जी इस हवाले से खास तौर पे मैं बात कर रही हूँ कि मुसल्लत कर देते हैं कि जी नहीं ये तो ये आई है, चाहे 15 दिन के लिए आई है, ये इसी तरह से सोएंगी, ये तुम्हारे घर कमरे में ही होगा, ये इसी तरह से होगा। इससे तो नफ्सियाती तौर पे क्या कमजोरी किसकी है? हाँ, देखिए, वो आप बताएंगी ना, अभी मैं आपकी तरफ आती हूँ, एक नफ्सियाती अमल पूछ लूँ। देखिए, अगर हम बहू के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ। और अगर हम बहू को उसका स्पेस नहीं दे रहे हैं, हम जी। उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट नहीं कर रहे हैं, दैट व्हाट इज शी फीलिंग राइट नाउ, क्योंकि देखें जाहिर सा अगर हमने उसको उसके कमरे से निकाल दिया और कहा कि नहीं जी तुम्हारी नंद यहाँ पे आके रुकेगी, तो वो उसकी जो एक फीलिंग होगी ना नंद के साथ भी, जो बॉन्डिंग है वो बिल्कुल खराब होना शुरू हो जाएगी। उसके सबसे पहले माइंड में क्या आएगा कि यार मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दी गई कि मैं यहाँ पर आई हूँ, ठीक है। एक बिल्कुल एक नया बंदा आपके होम प्लेस में फिट होने की कोशिश कर रहा है, एंड आप उसको इतना स्पेस ही नहीं दे रहे हो कि वो सांस भी ले सके, क्योंकि जितनी आप अभी बात करी थी उस ग्रुप के बारे में, तो मैंने ये सारी स्टोरीज उसके ऊपर पढ़ी सुनी होंगी हैं, सो आपने। मेनी स्टोरीज। तो अगर हम इसी स्टोरीज को लाइन अप लेके चलते रहें तो एक इंसान, कोई भी इंसान हो, चाहे वो अच्छा, फिर क्या होता है कि अगर बहू है तो बहू के साथ फिर सास होती है, वो बड़ी स्ट्रिक्ट वे में चल रही होती हैं, बट अगर बिल्कुल उसके ऑपोजिट देखा जाए तो वो अपनी बेटी के लिए के साथ इतना बिल्कुल अच्छा different होती ताल्लुक हैं, चाहती हाँ। हैं कि भाई उसके सास जो है वो फौरन हाथ के साथ ही उसको वो फूलों के हार पहना दे। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो हार पहनाना है पहले आप अपनी बहू को पहनाएं, क्योंकि वो बहू जो है वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन के स्टेट में जाना शुरू होती है, और उससे आपका Anxiety पूरा attacks आना घर शुरू हो और जाते आपका हैं। ताल्लुक डिस्टर्ब होता है। कॉलर सोशल हमारे मीडिया साथ पे है। इतनी नॉलेज प्लीज मत दें कि नॉलेज यहाँ तो लोगों ने अपना सब कुछ बता कि दिया हर शख्स है। सोचता है कि यही हुआ, और हमारे उसके- साथ भी ऐसे ही उस होगा। पे मैं बात करूंगी क्योंकि उसके नीचे जो कमेंट आते हैं ना, तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है, छोड़ दो, सोचो मत, ये वो अरे हर want घर to टूट add जाएगा ऐसे। एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नुसरत हारिस, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। यहाँ बात कर रहा हूँ। पहले तो अब आप तमाम मौजूद खवातीन को सलाम हो, और स्पेशली वालेकुम अस्सलाम। हमारी भाभी को, भाभी के जब भी मैं गुजरता हूँ सब्जी मंडी से, इनकी जो ट्रस्ट के नजर मेरी जी, नज़र पड़ती जी। है, हमेशा इनको याद करता हूँ और अच्छे अल्फाजों में याद करता हूँ। Exactly. तो बात ये है कि देखिए नुसरत, मैं सच बताऊँ, बात ये कि सास और बहू का रिलेशनशिप जैसा इंडिया और पाकिस्तान का ना वैसे हो जाता है, क्योंकि सास चाहती है मैं कमांड करूं, और जो बहू चाहती है वो चाहती है कि मैं 2 दिन में बच्चे को अपने हाथ में ले लूं। देखिए दोनों तरफ से चलता है, लेकिन मेरे ख्याल में जो सास से उसका बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। मैं अपनी अम्मी की मिसाल आपको दूं कि सर थोड़ी सी बात बता के, जी। कि मेरी जब शादी हुई तो मैं जब गाड़ी में बैठने लगी तो मेरी अम्मी आगे बैठती थी। जब मेरी बीवी आई तो उन्होंने कहा कि तुम आगे बैठो। अब मेरी बीवी ने कहा नहीं मैं नहीं आपकी जगह, तो यानी एक उन्होंने प्लेस दी ना मेरी बीवी को। आज भी मेरी मदर जब इंतकाल कर रही थी तो मेरी बीवी ने हाथ पकड़ के पूछा, अम्मी आपको मुझसे कहने नहीं बेटा मुझे तुमसे कोई नाराजगी नहीं, क्योंकि मेरी अम्मी ने उनको रखा है। हाँ, ये छोटी छोटी बातें हैं बिल्कुल। लड़की को कुशन नहीं देंगे ना तो आपकी इज्जत कैसे करेगी? आप जगह तो बनाए उसकी, जगह बनाएंगे तभी। बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये, बिल्कुल। बर्दाश्त करें, कुछ बर्दाश्त करना जरूरी है, बस मुझे यही कहना है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, जो बात आप कह रही थी कि ये सब जब लड़कियों के साथ होता है तो बिल्कुल इसमें तो गलती मियाँ की है, और लेकिन मियाँ जो है चाहे पसंद की शादी है या अरेंज मैरिज है, पहले उन्होंने अपना रूप कुछ और दिखाया होता है, बिल्कुल, और बाद में जो उनका रूप बदलता है बिल्कुल यही तो मैं वो कहूंगी, कुछ और हो जाता है। ये होता है, हाँ। यही मैं कह रही हूँ, ये होता है। वो समझते कि हम बहुत डोमिनेट कर रहे हैं घर पे, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जब घर में जाओ तो पता चलता है वो तो टोटली माँ के और बहनों के होते हैं, और बीवी को टाइम ही नहीं दे रहे होते, और बीवी को निगलेक्ट कर रहे होते हैं, बीवी को कुत्ते जैसा हाल किया हुआ होता है उन्होंने, हकीकत में उसको लेट डाउन किया होता है। चलो उसको माना कि उनकी गलतियां भी हुई, उसको बाँ बाँ करके पूरे घर में और मोहल्ले को बताया जाता है, उसको डिग्रेड किया जाता है, और फिर औरत जो होती है वो नफ्सियाती होती है, वो उसका जब सर फिरकी घूमती है तो वो तो पता नहीं क्या से क्या करती है। ये सही बात है वैसे। अरे औरत कमजोर नहीं होती, नहीं, औरत जब कमजोर उसकी नहीं ये होती। बात वैसे घूमती ना है, बिल्कुल सही तो है, फिर वो भी जो अपने- फिरकी घूमने वाली बात है। वो फिर अपने जो कुछ करना होता है वो कर वो दिखाती सामने है। नहीं करती तो पीछे कुछ ना कुछ नहीं, कर रही सब है। करती है फिर।
वो फिर रिवेंज लेती है। तो फिर शौहरों को चाहिए कि बीवी को बीवी की स्पेस क्योंकि आज दे हमने साबिर औरत और की तो बहनों बात को नहीं बहन, करी। ये नहीं कि 3-3 बजे तक उनकी बेटियों के दामाद के बच्चों के बच्चे आ रहे हैं, कच्चों के कच्चे आ रहे हैं, और उनको भी संभाले और उनको भी खाने खिलाए, तो उनको भी बुलाए। अब भाई तीसरी पीढ़ी हो गई हुई है, जाके अपने घरों में दावतें करो, अपने घरों में लेकर बैठो। अरे भाई उनको भी बुला रहे तो उनको भी बुला रहे, उनके नवासों को भी, उनकी बहनों की पोतियां भी, दोतियां भी, सभी आ रही हैं। ये कहाँ तक अब लड़की संभालेगी? एक बहन हो तो संभाल लो। हमारी तो एक बहू है, हम तो उसके भी नहीं संभलवाते, और 4-4 बहनें, 5-5 बहनों के सब कुछ संभलवाओ तुम। सही बात है, नहीं बात सही है, लेकिन मिसेस मिसेस खान ने A to Z फ्लो में बोला फ्लो में ना, उन्होंने, अब एज है ना उनकी, उन्होंने सारे दौर देखे हैं, तो बड़े तो ये क्या तरीका है? सही भाई बात उसकी है। भी अपनी लाइफ है। हाँ सही बात है। मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा मैं ब्रेक पे जाऊं, लेकिन जाना पड़ेगा एक ब्रेक, उसके बाद हम आते हैं। वेलकम बैक। और इस वक्त हम बात कर रहे हैं सास बहू के रिश्ते के हवाले से। मिसेस खान ने कोई बड़ी ही जल्दी जल्दी रिश्ते भी गिनवाए और बड़े सारे मसाइल भी बताए, और सही बात है कि ये सब जब स्पेस नहीं मिलेगी तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स होंगे, बिल्कुल होंगे। और हम सोशल मीडिया की भी बात कर रहे थे। सोशल मीडिया पे जिस तरह के पोस्ट आ रही हैं, जैसे कि अभी मैं ब्रेक पे भी आपको बता रही थी, इस तरह की भी पोस्ट, ये वाली तो आती हैं कि मेरी सास ने ऐसा कहा। एक ने ये लिखा था एक दफ़ा कि जी मेरे ससुर जो हैं उन्होंने कहा कि तुम नॉर्दर्न एरियाज जा रही हो घूमने, तो इससे बेहतर था कि तुम उम्रा कर लेती। अब ये बात तो अपने माँ बाप भी कह देते हैं, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, मगर उसने लिखा कि उनको क्या ज़रूरत है मेरे मामलात में इंटरफेयर करने की, और ये तो इतनी अच्छी बात है। खैर ख़वातीन ने ये भी उस पर कॉमेंट किया कि उन्होंने अच्छी बात की है, लेकिन अक्सर लोगों ने कमेंट किया कि उनको ज़रूरत नहीं है, वो अपनी बेटी को मशवरा दें, ये करें वो करें। फिर एक ने अपनी स्टोरी डाली कि जी मैं तो अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहती हूँ। मेरी माँ ने कहा कि बिल्कुल तुम अपनी मर्ज़ी से शादी करना। 3 लड़के मैं उनको दिखा चुकी हूँ, तीनों उन्होंने मना कर दिए। ये पोस्ट तो अपनी जगह, मगर हम ही वो लोग हैं जो इन पे कमेंट करते हैं, और मुझे अफसोस होता है। ख़वातीन जो पढ़ी लिखी होंगी, ज़िम्मेदार होंगी, बच्चों वाली होंगी, उन्होंने ये लिखा हुआ था कि तुम तो एडल्ट हो, 18 साल से बड़ी हो, तुम्हें किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने दिल की मर्ज़ी करो। ये जो इंटरनेट क्रेज़ हो गया है ना, कि अब हम जाके, या आप 3 लोग हैं जिनको मैं नहीं जानती, हम सब ने एक ग्रुप बनाया हुआ है, और मैं अपना मसला अपनी माँ, बहन, बेटी, मियाँ, दोस्त, इन सब से करने के बजाय आप सबके सामने रख दूँ, और आप सब फिर मिल के उसको बैश करें। अगर आप मुझे कुछ गलत कहेंगे तो मैं एक और जुमला डाल दूँगी वहाँ पर कि आपने मुझे यूँ कह दिया, ये ग्रुप इसलिए बना हुआ है, ये फलाना ढिमाका है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हीं को बुरा कहें। बात ये है ना कि जब आपके माँ बाप या सास ससुर जो माँ जैसे ही हैं और वही हैसियत है उनकी, आप उनकी बात तो बर्दाश्त नहीं कर रहे, उनसे तो आपको प्राइवेसी चाहिए, और पूरी दुनिया में आपने अपनी बात अलम नशरा कर दी। फिर आप एक जगह तो खड़े हो, ये तो आपके फिर डबल ट्रिपल स्टैंडर्ड्स हैं, आपको पता ही नहीं है। आप एक जगह जो आपका दिल चाहता है आप कहते हैं जी मुझे तो अपनी प्राइवेसी चाहिए, दूसरी तरफ आप सारी दुनिया के साथ अपनी प्राइवेसी शेयर करते हैं। और जो यलगार होती है ना, ये बहुत कम लोग होते हैं जो जहनी तौर पर बहुत मजबूत होते हैं, और ये वही होते हैं जिन्होंने माँ बाप की बेहतरीन तरबियत पाई होती है। वरना ये जो लोगों के जुमले हैं, ये जो बातचीत है, ये आपकी सोच बदलती है। मिसाल के तौर पे अगर आप जहनी तौर पे मुंतशिर हैं, आप किसी अच्छे बंदे के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास बैठेंगे, वो आपको बचा लेगा, जिंदगी की तरफ लाएगा। आपने नेगेटिव लोगों के पास आप बैठ गए तो आप अपनी जान ले सकते हैं, आप सुसाइड कर। हमने अभी रिसेंटली एक बहुत बड़े आदमी को खोया है, बहुत बड़े इंसान को हमने खोया, बहुत बड़े स्कॉलर को हमने खोया। क्यों खोया? क्योंकि जो लोगों की बातचीत आई वो बर्दाश्त नहीं होती है। तो आप ये सोचिए कि आप अपने आप को कितने बड़े खतरे में डाल रहे हैं, और फिर नीम हकीम खतरा है जान। और उस आदमी जिसका काम ही यही था टीवी पर आना, लोगों को फेस करना, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। जी हाँ, और आप अपने आप को पूरे जमाने के सामने पेश कर रहे हैं, जबकि आपको पता है जमाना संगदिल है। अगर आप इससे अपनी खुशी शेयर करेंगे तो सामने वाले को वो खुशी बर्दाश्त नहीं होगी। अच्छा, फिर कोई कम उम्र लड़की होगी, कोई बड़ी उम्र की होगी, किसी का घर टूट गया होगा, जिसका घर टूट गया होगा वो आपको पॉजिटिव मशवरा कई दफा इसलिए नहीं दे सकता, खुद जहनी तौर पर ठीक नहीं होता वो, उस वक्त वो आपको नेगेटिव बात कह देगा, आपका बसा बसाया घर उस नेगेटिविटी से खराब हो सकता है। तो उन लोगों की बात मानने के बजाय जो करीब हैं, जो आपका बेहतर
चाहते हैं, इस तरह से मत कीजिए। और इतनी सारी इंफॉर्मेशन जो वक्त से पहले और जरूरत से ज्यादा हो, वो कहीं पे भी ठीक नहीं होती। तो जितने भी ग्रुप्स हैं, इन ग्रुप्स पे अपनी बातों को अयान ना कीजिए, इससे आपके मसले बढ़ेंगे। बिल्कुल जी मिशाल, आप क्या कहेंगी मैं इस इसके बारे में? ऊपर ऐड ऑन करूंगी, क्योंकि मेरे ख्याल में आप भी ये पोस्ट देखती रहती हैं, ये सिर्फ बिल्कुल मैं ऐसे नहीं ही देख रही हूँ, आप भी देख रही हैं। जी बिल्कुल, हम भी उसी एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, सोसाइटी हमसे बन रही होती है। बेसिकली होता है क्या है कि एक इंसान जो एनोनिमस पे आके अपनी पोस्ट शेयर कर दिया, ठीक है, दैट्स गुड, आपने अपनी पोस्ट शेयर कर दी, बट आज के ज़माने में नेगेटिविटी इतनी तेज़ी से फैल रही है, वी नेवर नो कि अगला बंदे ने किस स्टेट में वो चीज़ लिखी है और जो अगला बंदा उसके ऊपर कमेंट कर रहा है वो किस तरीके से कर रहा है। बिल्कुल इन वाली बात कि क्या पता वो जो है उस वक्त मेंटल स्टेट में हो ही नहीं कि वो आपकी बात को समझ सके। देखिए, इमोशनल स्टेट इट्स समथिंग एल्स। आपकी इमोशनल स्टेट पे जाके सिर्फ एक ही बंदा काम कर सकता है जो कि प्रोफेशनल है। अब वो प्रोफेशनल कौन है? या तो वो साइकोलॉजिस्ट है या तो वो साइकियाट्रिस्ट है। अगर तो उसको मेडिसिन की जरूरत है तो वो फिर साइकियाट्रिस्ट की तरफ जाएगा। देखिए, यहाँ पे होना क्या शुरू होता है कि एक इंसान के दिमाग पे चोट लगना शुरू हो जाती है। हम जहनी चोट के ऊपर तवज्जो ही नहीं देते कि वो जहनी चोट लग किस तरीके से रही है। अब जहनी चोट इसी तरीके से लगी है ना कि उसको एक स्पेस नहीं मिल रहा, उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट नहीं किया जा रहा, उसकी बाउंड्रीज की कदर नहीं की जा रही है, या हम जो उसकी बाउंड्रीज हैं उसको जो है ब्रेकआउट कर रहे हैं या ब्रीच आउट कर रहे हैं और उसके किसी भी चीज़ को हम अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। जब अप्रिसिएशन नहीं मिलती, देखें हमने बात करी कि एक बहू जो है वो अपनी नंदों के और उसके आगे ख़ानदान वालों के भी दावतें कर रही है, अपनी क्रॉकरी निकाल के दे रही है, अपना जो उसका स्पेस था वो भी ख़त्म करके उन सबको वेलकम कर रही है। तो देखा जाए तो ये उसकी क्या है, पॉजिटिविटी है कि वो ये सब काम कर रही है एक खुले दिल के साथ। बट अगर उसकी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और उसको एप्रिसिएशन नहीं दी जाएगी, देखिए हर इंसान को क्या चाहिए, appreciation बहुत जरूरी है। नहीं दे रहा। अगर टोकन ऑफ एप्रिसिएशन ही नहीं मिल रहा तो वो क्यों करे ये सारे काम, और उसको फिर टॉन्ट मिल रहा होता है। और रिश्ता करते हुए ना, रिश्ता करते हुए अपने जैसे लोगों में रिश्ता करें ताकि वो आपके साथ एडजस्ट करें। हमारे क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है, मिसेस खान इसको कंक्लूड कर दें। आप क्या समझती हैं, कोई फूड फॉर थॉट लोगों की सोचने बस समझने ये के है लिए? कि एप्रिसिएशन इज वेरी नेसेसरी एंड इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ एंड फॉर योर माइंड ऑल्सो। आपको उससे कंटेंटमेंट मिलती है, तो एप्रिसिएशन तो बहुओं के साथ हर वक्त करते रहा करो, देखो कितनी अच्छी बन जाएंगी। हाँ, और ये तो वैसे दो भी कहा अच्छे जाता जुमले है, बहुत बड़े बड़े मसले ये तो हल कर वैसे देते कहा हैं। जाता है, थप्पी एप्रिसिएशन बहुत ये तो मुश्किल कहा से जाता है निकाल कि देती है। पेड़ के पास भी खड़े होकर उसे अच्छे जुमले बोलेंगे तो वो हरा भरा हो जाएगा। और आप बहू को नहीं खुश रखते, आप बहू को नहीं, आप बहू को खुश रख के बेटे को खुश रखते हैं, अपने पोते क्योंकि पोतियों को घर खुश का रखते हैं। माहौल अगर खराब होता है तो आपकी अपनी औलाद सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है, उसको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है। दूसरों को तो जो हो रहा है वो हो रहा है। मुझे यही चीज समझ में नहीं आती कि जो मदर इन लॉज अपने बच्चों के रिश्तों में बीच में मसले क्रिएट करती हैं, उससे सबसे ज्यादा उनकी औलाद परेशान हो रही होती है। तो इस चीज का ख्याल बेटा रखें। ज्यादा परेशान। ज्यादा रिश्ता परेशान करने होता से है। पहले ढूंढिए अच्छी लड़की, और उसमें दौलत ना ढूंढिएगा, उसका किरदार ढूंढिएगा तो आपके घर में आसानी होगी। लाने के बाद उसकी पूरी पर्सनालिटी चेंज करने की कोशिश मत कीजिए। I need to add a comment over here कि बिल्कुल इस तरीके से जब आप किसी को ब्याह कर अपने घर पे लेकर आ रहे हैं तो उसके जब बिल्कुल आपने उसको वेलकम किया, उसको एक अच्छे नोट पे वेलकम करें बाय सेइंग कि आज से तुम हमारे घर की बेटी हो और तुम्हें बिल्कुल वही वैल्यू दी जाएगी जो कि हमारी अपनी एक्चुअल बेटी की है। और बेटी को भी ये बात बता दी जाए, कन्वे कर दी जाए एक अच्छे अंदाज में कि अब इस घर में एक बहू भी आ गई है। आप दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है, यू बोथ हैव एन अदर स्पेस। अब सबका एक अलग अलग स्पेस है, उसी इंडिविजुअल स्पेस में रहोगे, आपको आपकी अप्रिसिएशन मिलेगी, इनको इनकी अप्रिसिएशन मिलेगी। So with that thank you so much। बहुत शुक्रिया आप सबकी तशरीफ आवरी का। रानी आपा हमारे शो में अक्सर आती थी, उनका एक जुमला मेरे दिल को लगा हुआ है, मैं जल्दी से कह दूं। वो कहती थी, मैंने अपनी बेटियों से कहा है कि जब मेरी खबर जो है ना वो ये लोग देंगी तुम्हें, तो मैं इनको वैल्यू करना जरूरी है। Exactly. और इनका ख्याल रखना जरूरी है। ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि मेरे साथ यही होंगी, मेरे साथ आखिर में भी यही होंगी, मेरा अच्छा बुरा यही कर रही होंगी, तो मेरा इनके साथ अटैचमेंट ज़रूरी है। आई थिंक ये सारी बातों का लुब्बे-लुबाब है और बहुत अच्छी बातें इन सब ने की। आप इस बारे में सोचिएगा, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, घर में मोहब्बतें फैलाएं, मोहब्बतें बांटें, क्योंकि ये मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। विद दैट आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।